ब्रिंजल एग चिकन करी। रामपुर नाम के गांव में चिराग नाम का एक आदमी चिकन के कई तरह के पकवान बनाता था। चिराग हमेशा एक तरह के पकवान नहीं बल्कि कई तरह के प्रयोग करता रहता था। एक दिन चिराग बैंगन को चिकन में डालकर ब्रिंजल करी को तैयार करके कस्टमर को बेचा। वह करी सबको बहुत पसंद आने की वजह से लोग दूर दूर से आकर खाने लगे। लोग सब चिकन एग करी को ही पूछते, इसलिए वह रोज एग चिकन करी बनाता था। एक दिन बड़े होटल का ओनर भाटिया चिराग की शॉप पर आया। तब चिराग उसके लिए चिकन एग करी पकाया और भाटिया ने उसे खाया और चिराग से कहा, वाह चिराग, तुम्हारा ब्रिंजल एग करी तो बहुत स्वादिष्ट है। एक बार तुम मेरे होटल में आना, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आओगे क्या? फिर चिराग बोलता है, आप जैसे बड़े लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊँगा, जरूर आऊँगा। फिर भाटिया वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चिराग भाटिया से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया। तब चिराग से भाटिया बोला, चिराग, तुम्हारा करी तो बहुत बढ़िया है, एकदम सुपर है। एक बार मेरे बच्चों ने खाया था तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए मैं वहाँ आया था। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम होटल में ज्वाइन करो। महीने का 30,000 वेतन दूंगा। अच्छे से चिकन एग करी बनाकर उसे 1500 में बेचेंगे। फिर चिराग बोलता है, सर, आप जैसे बड़े आदमी मेरे ढाबे को ढूंढते हुए वहाँ पर आए हैं। ऐसे ही बहुत साधारण लोग भी उस करी को खाने आते हैं। सर, मैं तो सिर्फ 250 में ही बेचता हूँ। आपके होटल में 1500 में तैयार करके बेचेंगे तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तब भाटिया बोलता है, देखो चिराग, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानते हो। तुम्हें अपने सामने बैठाकर बात कर रहा हूँ, इसलिए मना कर रहे हो। अगर मैं चाहूँगा तो कल तक तुम्हारा शॉप वहाँ से हटवा दूंगा। तब चिराग बोलता है, आप मेरे पास एक अच्छी कार में अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। मैं भी आपको अच्छा समझ बैठा, मगर आप तो एकदम टेढ़े हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसे कहकर चिराग वहाँ से चला गया। फिर भाटिया ने कुछ लोगों को पैसे देकर चिराग की दुकान के पास झगड़ा करने के लिए कहा। ऐसे में लोग चिराग की शॉप पर आकर किसी न किसी बात पर झगड़ा करते थे। ऐसे कुछ दिन देखने के बाद रेगुलर कस्टमर उन लोगों का खूब पिटाई किया और वे लोग वहां से भाग गए। बाद में चिराग ने अपने कस्टमर को भाटिया का दिया हुआ ऑफर बताया। यह सुनकर एक लड़का बोला, चिराग भाई, हम लोगों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको एक झटका देंगे। उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। भाटिया ने वह होटल जहां बनाया है सरकारी जगह को कब्जा करके बनाया है। अगर हम सब मिलकर उसके ऊपर कंप्लेन कर देंगे तो वो खुद रास्ते पर आ जाएगा। तब सब लोगों ने कहा, ठीक है। अगले दिन बहुत सारे लोग मिलकर कोर्ट में जाकर उस पर केस किए। फिर जज ने पुलिस को जांच करने के लिए कहा। ये बात सुनकर चिराग के पास आकर भाटिया बोला, गलती हो गई चिराग, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ? कुछ लोगों को पैसे देकर 2-3 दिन धमकी देने के लिए ही तो कहा था बस। उसके लिए तुम मेरे ऊपर केस पर केस किए जा रहे हो। मेरे साम्राज्य को गिरा दोगे क्या? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी शॉप बनवा कर दूंगा। तब चिराग बोलता है, इतना विनम्रता दिखाकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और अगर दोबारा यहाँ आए तो यहीं मिलकर पीटेंगे। फिर भाटिया वहाँ से चला गया। तब से भाटिया चिराग के पास कभी भी नहीं आया और चिराग की परेशानी में लोग खड़े हुए उनको चिराग ने बहुत धन्यवाद किया।